नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। आरएएस भर्ती पोस्टपोन कराने का जो मुद्दा है राजस्थान में इतना ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि अब बच्चे इनफैक्ट अपनी जान को जोखिम में डालकर इतनी तपती दोपहरी में यहाँ धूप के बीच में राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। ये वही युवा हैं जो मांग कर रहे हैं कि आरएएस भर्ती पोस्टपोन कर दी जाए, क्योंकि लगातार आश्वासन सरकारों की तरफ से मिल रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर आए थे, आश्वासन देकर गए हैं कि कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता जब तक मैं बैठा हुआ। लेकिन अगर हम बात करें 3 दिन बाद परीक्षा है, 17-18 को आरएएस की परीक्षा होने वाली है। मदन राठौड़ ने भी आश्वासन दे दिया है, हर मंत्री हर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। 40 विधायकों ने, दोनों डेप्यूटी सीएम ने आश्वासन दिया था, समर्थन दिया था, लेकिन कुछ भी इस पर अभी तक हो नहीं पाया है, कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया। अगर हम बात करें 2 दिन पहले की, तो मदन राठौड़ ने बोला था कि 2 दिन बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, आप लोगों की जो भर्ती परीक्षा है उसको पोस्टपोन कर देंगे, लेकिन इस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। अब तंग आकर ये युवा यहाँ पर परेशान होकर बैठे हुए हैं। इतनी तपती दोपहरी में यहाँ पर ये युवा गर्मी में बैठे हुए हैं। जल छोड़ दिया है, खाना छोड़ दिया है, और इतनी तपती दोपहरी में जब 44 डिग्री का तापमान हो रहा है, क्या सरकार अब भूल चुकी है क्या युवा की जान भी कुछ मायने रखती है? मेरे को लगता है शायद सरकार भूल चुकी है हमें, क्योंकि जिस प्रकार से आश्वासन मिलते जा रहे हैं पर हमारे को अंतिम परिणाम अभी तक कुछ भी नहीं मिला उसका। तो अभी जितने भी एमएलए है, 60 से अधिक एमएलए और डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम और कुछ तो मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है, पर उसका अभी तक हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं पहुंचा है। तो हम आश्वासन तो सरकारें दे ही रही हैं आप लोगों को। आश्वासन दिए हुए तो 7 दिन से 8 दिन से ऊपर हो गया है। पहले मदन राठौड़ ने दिया, 40 मंत्री विधायकों ने दिया, दोनों डेप्यूटी सीएम ने दिया, आज किरोड़ी लाल मीणा आए, उन्होंने भी बोल दिया कि कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता तुम्हारा। उखाड़ने जैसा तो अब कुछ बचा नहीं है। 3 दिन बाद परीक्षा देने का समय आ जाएगा। देखो जी, हमारी तो परीक्षा ना देने बराबरी है, हम वैसे भी बाहर ही हैं, क्योंकि मेरी आंखों में तो वैसे ही आंसू आए हैं। हम तो वैसे ही, मेरे पिताजी नहीं हैं और मैं सिरसा से आया हूँ। लगातार 6 दिन से यहाँ पे बैठ रहा हूँ। कभी यहाँ खाना भी है जो हम बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पा रहे हैं, और जो पूड़ी वगैरह खाते हैं उससे पेट खराब हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होती है। और यहाँ भी मतलब डेली के सही तरीके आंखों में आंसू हैं, बोलने में तकलीफ हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि सुबह पे वर्ड आ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि परेशान हो रहा है युवा। एक ही उम्मीद रख के बैठा हुआ है कि आरएएस भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन कर दे सरकार। खाने के लिए खाना नहीं है, यहाँ पर तपती दोपहरी में बैठे हुए हैं। अब अनशन भी चल रहा है, खाना भी नहीं है, पीने के लिए भी पानी भी इन्होंने त्याग दिया है। आप तो एक्स आर्मी पर्सोनल हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पहले भी आपकी तबीयत खराब हो चुकी है, आप पहले भी भर्ती हुए हैं, आपका कीटो भी बहुत ज्यादा कम आया था, जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा जो है बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। अब आपने फिर से पानी छोड़ दिया है, खाना छोड़ दिया है, फिर इतनी तपती दोपहरी में बैठे हुए हैं। क्या सरकार भूल चुकी है कि आप क्या जान डाल कर ही जान चली जाएगी तब कुछ निर्णय लिया जाएगा? लगता तो यही है मैम कि सरकार जान लेना चाहती है। हमने तो आज जल, अन्न और छांव तीनों चीजें त्याग दी है। हमें आश्वासन दिया गया था कि मदन जी राठौड़ जो है, उन्होंने कहा था कि आपका काम हो चुका है। वो भी अमर जवान जैसी पवित्र स्थान पर, अमर जवान ज्योति जो है वैसी पवित्र स्थान पर उन्होंने ये एक सैनिक से बोला था। तो या तो उन्होंने उसकी पवित्रता भंग की है झूठ बोल के, या फिर उनके हाथ में कुछ है नहीं। तो नहीं है तो फिर वो छोड़ दें पार्टी। और हमें तो अब ये भी सुनने में आ रहा है, कुछ विपक्ष के कुछ नेता ये बयानबाजी कर रहे हैं कि 10% से ज्यादा सीटें क्यों बढ़ाई गई है अचानक से। पहले इसकी 700 के आसपास कुछ सीटें थी, और फिर 350 के आसपास कुछ सीटें बढ़ाई गई है। तो ये 10% से ज्यादा सीटें क्यों बढ़ाई गई? क्या सरकार इसके अंदर अपने परिवार वालों को लगाना चाहती है? तो ये भी विपक्ष के द्वारा भी आ रही है सुनने में। ये खेल पक्ष विपक्ष का नहीं है, ये युवाओं की जिंदगी का खेल है। और जिस तरीके से युवा इस तपती दोपहरी में परेशान हो रहे हैं और सिर्फ मांग कर रहे हैं आरएएस भर्ती को पोस्टपोन कर दें। आज मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी आए, आश्वासन दे रहे हैं। ये देखिए आप, इन्होंने बर्फ की पोटली अपने माथे पे रखी हुई है, जिससे सिर थोड़ा ठंडा रहे और तबीयत बिगड़ने के आसार जो है थोड़े कम हो सके। तबीयत इससे
बिगड़ेगी ही और ज्यादा। आप इतनी तपती दोपहरी में बर्फ अपने माथे पे रख के बैठे हुए हैं, और भी ज्यादा परेशान ही होंगे। तपती दोपहरी में आप यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, कोई आश्वासन तो लगातार सरकार दे रही है, कुछ हो नहीं पा रहा है। मैम सरकार तो यही है कि सरकार को खुद को ही पता नहीं है कि वो क्यों लेटर लिख रही है, क्यों उन्होंने मंत्रियों ने, क्यों विधायकों ने क्यों लिखे हैं, जब उनको पता है कि अपन चल रही नहीं है। मदन राठौड़ को जब ये बोल देना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा बस पद है नाम मात्र का, मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसको ये बोल देना चाहिए। भाई क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंटों से, क्यों बोल के जा रहे हैं कि मैं इनके लिए वो करूंगा कि मैं आपकी सिपाही से आपके 2 दिन में हो जाएंगे। प्रेमचंद बैरवा जी जोधपुर में जाके बोलते कि आपकी 2 दिन में सुन ली जाएगी मामला। क्यों भाई आपकी नहीं चल रही है तो आप मना कर दो, साफ सट की मेरी नहीं चल रही है, मैं कुछ नहीं जानता, सीएम से पूछो। और सीएम जी तो घूमने में व्यस्त है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सरकार के ही लोग सरकार की ही नहीं सुन रहे हैं। मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उन्हीं की बात सुनी नहीं जा रही है। डेप्यूटी सीएम बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उन्हीं की सरकार नहीं सुन रही है, जबकि उनके तो डिपार्टमेंट में आता है ये पूरे जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, और फिर भी कोई सरकार नहीं सुन रही है, कोई आश्वासन लगातार दे रहा है, धरातल पर रहकर काम नहीं रही। और तपती दोपहरी में आप लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, खाना आपने छोड़ दिया है, जल आपने छोड़ दिया है। मैम हमारा उद्देश्य इतना सा है कि अब उन्होंने वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने भी से 7-8 दिन खूब प्रतिनिधि, हमने हमारा प्रतिनिधि मंडल भेजा, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया, लेकिन आसानुकूल परिणाम न आने के कारण हमें ये कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। हम सोच रहे हैं क्या पता हमारी सरकार कोई कठोर परीक्षा ले रही हो, तो हम भी उस परीक्षा के लिए हम खड़े उतरने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा युवा साहू ने भी अब तो पद ग्रहण समारोह कर लिया है, पद ले लिया है। उम्मीद थी कि एक बार जब वो पद पे आ जाएंगे तो वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और कह देंगे कि आरएस भर्ती परीक्षा को 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है, पर अब वो भी नहीं हो पा रहा है। पद भी ग्रहण हो गया है। मदन राठौड़ ने जो समय सीमा दी थी वो समय सीमा भी खत्म हो गई है। आज मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आए, उन्होंने फिर आश्वासन दे दिया। आश्वासन का खेल तो चल ही रहा है पिछले 1 हफ्ते से। जी ऐसा ही हो रहा है। हमें यही आश्वासन दिया गया था कि अगले 2 दिन के अंदर नियुक्ति हो जाएगी, और नियुक्ति के बाद जो है हमारा जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि हमारा कार्य कर दिया गया है, बस उनकी जो वीआरएस से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसके बाद अपॉइंटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आपसे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। पर ऐसा किसी भी तरीके की कोई प्रक्रिया हमारे सामने नहीं आई है, और वो जो 2 दिन दिए गए थे वो निकल चुके हैं। आज 3रा दिन है, और माने तो हमारी तरफ से आखिरी दिन है, क्योंकि कल सैटरडे संडे आ जाएगा, बोल देंगे आरपीएससी का ऑफिस बंद है। मंडे को किसी ना किसी तरह 16 तारीख आई, वहाँ पे कहीं अटका देंगे कि हमारे पास समय नहीं है, ये नहीं, और 17 तारीख को एग्जाम। अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोग की? जिस तरीके से अब आप लोग परेशान हो रहे हैं, तबीयत आपकी लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है, लगातार आपके जो साथी हैं वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, आप अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ बैठे हुए हैं। मैम रणनीति तो है ही नहीं, सीधी हमारी जो सच के प्रति जो निष्ठा है ना वो सामने हम दिखा दे रहे हैं कि आप भले ही सच बोल के झूठ बोलना सीख जाओ, ठीक है, पर हमारे माँ बाप ने हमें सच बोलना सिखाया है, और ये भी बोला है हमारे टीचर्स के थ्रू कि अगर सच है ना तो डटे रहो। यही हमारे जो पुराने आइडियल्स थे उन्होंने हमें सिखाया था कि वो मर गए थे, फांसी पे चढ़ गए थे, पर अपनी जगह से हटे नहीं थे, और आपको भी पता है कितने होता वो भूखे रहे थे। और जो देश की स्वतंत्रता हुई थी उसके बावजूद भी साउथ के अंदर आपको पता ही है, पोटा भी श्री मल्लू जो भी हमारे लीडर थे, हाँ, उन्होंने भी अपनी जान दे दी थी सत्य के लिए। तो अगर वो दे सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं, उन्हीं के वंशज हैं। और अगर उनका यही है ना, यही प्रोसेस बना रखा है उन्होंने, किसी को कुछ होगा तभी हम कुछ लेंगे, तो फिर आप यही करो प्रोसेस। और ये चीज बता दे रहा हूँ, जो उन्होंने हमारी तपस्या जो भंग करवाई है ना, जो भी धोखे से भंग करवाई है, अगर वो बोलते हैं कि हमें हमारी आपके प्रति संवेदनशीलता थी, तो अब कहाँ गई वो संवेदनशीलता? अभी ये बच्चे 4 घंटे 5 घंटे से कहाँ बैठे हैं आपको दिख रहा है? आप खुद एक घर की बेटी हैं, आप कितने देर सहन कर पा रही हैं? आप खुद देखिए, आप 5 मिनट में आपकी जो हालत है, ये बच्चे 4 से 5 घंटे से झेल रहे हैं, बिना खाए हुए, बिना पानी पिए हुए, और बिना किसी तरह की छांव के। तो आप सोचिए कि किस लिमिट को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। फिर भी अगर उन्हें इस चीज का एहसास नहीं है ना, तो मैं नहीं जानता कि हमने किन अनसंवेदनशील लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। प्रतिनिधित्व आपने खुद ने ही चुना है, बीजेपी सरकार आप लोगों ने खुद ने ही चुनी। और जिस तरीके से अभी मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार अनसुना कर रही है आप लोगों की बातों को। यहाँ मुझे लगभग 5 से 7 मिनट का समय हुआ है बैठे हुए, मेरे खुद के पसीने मुंह पर दिख रहे होंगे आपको, स्क्रीन पर भी पूरी पसीने पसीने मेरी बॉडी हो गई है, आंखों में कहीं ना कहीं ब्लर होने लग गई है अभी से ही 5 मिनट के अंदर अंदर। आप लोग तो पिछले 5-6 घंटे से बैठे हुए, आपके साथ ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, जान बिल्कुल जोखिम में डाल रखी है। पता नहीं सरकार आखिर कर क्या रही है, सरकार सुनना नहीं चाहती है। मेरे को तो समझ नहीं आता कि आश्वासन की लड़ाई चल रही है या सरकार के अंदर कलह की लड़ाई चल रही है। अंतर कलह के बीच में आप लोग ही पिसते नजर आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा यकीनन भरोसा हो गया है। मैम हम पिसते, वो तो
आम जनता ही पिसती है ना, हर इस सत्ता के गलियारों की जो टसक होती है उसमें अक्सर आम जनता ही पिसती है। इस बार हम लपेटे में आए हैं, हमें भी वहम था, और वहम था कि अभी भी लग रहा है वहम है कि राम राज्य है, ये है वो है, क्योंकि जोर शोर से उसका ढिंडोरा पीटा जाता है ना। लेकिन अब देख लीजिए ना, आप हम बैठे हैं यहाँ, सामने हमारे आराध्य की तस्वीर लगी हुई, हम इनके नीचे बैठे हैं, रोज यहाँ हनुमान चालीसा होती है, पीछे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा है, ठीक है। हमने कोई ऐसी बात नहीं करी है, आप इस शुरुआत से इस आंदोलन के साथ हैं, ऐसी कोई चीज आपको नहीं मिलेगी जो उपद्रवी टाइप की हो इस आंदोलन में, या अहिंसक हो, या ऐसा लगे कि ये आंदोलन जो है सभ्यता के दायरे से बाहर जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा आपको। लेकिन उसके बाद में भी नहीं सुना जा रहा है, तो हमारी मैम एक सीधी सी जो इन्होंने कही, मैं भूल गया हूँ सॉरी बीच में, लेकिन जो 60 प्रतिनिधि हैं भाई, आपने लेटर पैड पे लिख के दिया, अब मुख्यमंत्री से बात तो करिए, और अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप इस्तीफा दीजिए भाई। कोई एक आदमी जाए और कोई बात माने कि सर मेरी ये मांग है, नहीं पूरी हो सकती, एक बार के लिए मान लीजिए। 21,000 में से मैम 13,763 कल शाम तक हमसे जुड़े हुए थे, अब और बढ़ गए होंगे, 14,000 हो गए होंगे। तो ये कोई छोटी सी संख्या नहीं है, और ये सिर्फ वो है जो अभ्यर्थी हैं, इनके पीछे परिवार जुड़े हुए हैं, कई लाखों में जाती है ये संख्या। और इसी आंदोलन से आने वाली जो भर्ती है उसका भी पता लगेगा कि उसमें तो उन बच्चों को हमारी तरह नहीं बैठना पड़ेगा अपनी जान दांव पे लगा के। और आप एक बात बताइए, आप झूठा आश्वासन देके जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जान के नहीं बेटो ये तुम्हारी जान चली जाएगी, जान तो आप हमारी वैसे भी ले रहे हैं। मैम एक बात बताइए, किसी का भविष्य नहीं रहेगा तो उसकी जान बचा के क्या करेंगे आप? भाई भविष्य और जान ज्यादा फर्क नहीं है, आप किसी की जान ले लीजिए, किसी का भविष्य ले लीजिए, दोनों ही मामले में खत्म है वो इंसान। आप हमारा भविष्य मांग रहे हैं हमसे और अब चाह रहे हैं कि जान। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, अगर इनको हमारी जान चाहिए तो चुनाव आएंगे, और उन चुनाव के वक्त हम भीड़ के बीच में, क्योंकि मैम हम डरपोक नहीं है, हम वो लोग नहीं है जो कि 50,000 की भीड़ देख के कोने में खड़े हो जाएं कि नहीं बोल सकते नेताजी आए हैं। हम उन 50,000 की भीड़ में खड़े होके बोलेंगे कि नेताजी उस वक्त आप कहाँ थे जब हम 45 डिग्री के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पे बैठे थे, कहाँ थे आप उस वक्त? और अगर आपने उस दिन हमारी जान मांगी थी, अब हमें आपकी जान चाहिए, वोट तो नहीं मिलेंगे, पहले जान दीजिए, अगले को वोट दे सकते हैं, तब देखते क्या जवाब देंगे। ये 10,500 बच्चे हैं और ये सब के सब इनका झूठा आश्वासन देख रहे हैं, और जो पॉलिटिक्स हमारे साथ करी जा रही है ना, वो भी पूरा सारे लोग देख रहे हैं। तो ये ना सोचें कि हर जने को उसका कर्म भुगतना पड़ता है, ये इनको खुद को भी पता है, ये सिर्फ मनुष्य हैं, भगवान नहीं है। और उसमें प्रतिनिधि हैं हमारे, वो भी जो कि हमने चुने हैं। और ये जो हम लोग जो ज्यादातर कह रहे हैं उनकी बात को नकार रहे हैं, सिर्फ अपने अधिकारों को सामने रखते हुए। तो ये ध्यान रखें कि इनके अधिकारों से इनके कर्तव्य बड़े हैं, और कर्तव्य में जिनकी जो संख्या ज्यादा है ना, जो ज्यादातर लोग इनके साथ में खड़े हैं, इन्हें उनकी सुननी पड़ेगी। तो जिस तरीके से अभी तपती दोपहरी में युवा साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चक्कर खाकर भी कई ऐसे युवा साथी हैं जो गिर गए हैं, तबीयत जिनकी लगातार बिगड़ती जा रही है। हमारे साथ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, जिस तरीके से अभी 45 डिग्री का तापमान हो रखा है, आप लोग यहाँ तपती दोपहरी में परेशान हो रही हैं, ये देखकर ही बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, और साथ में कई प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ये लोग वो हैं जो यहाँ पर मरने के लिए बैठे हुए हैं? क्या सरकार उनकी सुन नहीं रही है? क्या सरकार सुनना चाहती नहीं है? आश्वासन हर बार दे रही है, हर बार ये चीज बोला जा रहा है कि जल्द इस भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन कर देगी। अरे जल्द कब होता है? कब होता है जल्द? उस जल्द को जल्द लेकर आए ना। क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहेंगे कि बस पोस्टपोन हो जाए बस, और क्या ही कहें, सरकार सुन नहीं रही है और आश्वासन पर आश्वासन दे रही है बस। आप इतनी तपती दोपहरी में बैठी हुई हैं, डर नहीं लग रहा है तबीयत बिगड़ गई, कुछ अनहोनी हो गई, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए आप लोगों को, हम दुआ करते हैं, लेकिन कुछ हो गया तो क्या ही कहें, कुछ उससे संघर्ष करने से तो अच्छा है कि ऐसे ही कुछ हो जाए। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, इतनी तपती दोपहरी में बैठी हुई हैं, आपके घर वालों को पता है आप इधर प्रदर्शन कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, इतनी गर्मी में सिर्फ गुहार लगा रही हैं कि इस भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन कर दे सरकार, और ये युवा साथी जो इतनी तपती दोपहरी में बैठे हुए हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, फिर भी सरकार अनसुना कर रही है चीज़ों को लेकर। मैम, हमारा संघर्ष तो हमने जब से ये सोचा कि हम एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम पास करके जॉब भी लगेंगे, घर वालों का भी थोड़ा ख्याल रखेंगे, उनकी जिम्मेदारियां भी हैं, हम पर भी हैं। ये नहीं कि बेटों पर, ये बेटियों पर भी काफ़ी हैं, हम बड़ी बेटी हैं अपने घर की। लेकिन यहाँ पर आए, पापा को कन्विंस किया, एग्ज़ाम पास किया, फ्री किया, तो पापा को भी ये फील हुआ कि हाँ कर सकते हैं, इनको भेजना चाहिए। तो फिर बाद में जब मेंस की तैयारी आई
यहाँ पर कोचिंग आए, पापा ने कर्जा ले लेकर के हमें जैसे तैसे मेंस तो करवा दिया, कोर्स करवा दिया, लेकिन उस कोर्स को समेटना, उसको रिवीजन करना, फिर एग्जाम लिखना, ये नहीं है कि 4 ऑप्शन देगा और हो गया सब कुछ। यहाँ पर लिखना भी होता है, कंटेंट भी मांगता है। घर वालों ने अपनी तरफ से सारी चीजें करी, आपको आर्थिक रूप से मदद दी, आपको पढ़ने लिखने में हर संभव प्रयास जो एक माता पिता करता है वो करा, लेकिन अब आप लोग यहाँ इतनी तपती दोपहरी में तप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर बैठे हुए हैं। उम्मीद सिर्फ एक ही है अभी भी सरकार से आप लोगों की कि भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन कर दे, और पोस्टपोन भी नहीं, इनका कहना है कि 2023 के जो रिजल्ट है उसकी पहले घोषणा कर दे, जिससे कि डुप्लीकेसी ना हो। वो भी 2023 को अगर पूरा कर देती है तो हम जैसे बच्चे जो पहली बार आए हैं, कम से कम उनका तो कुछ हो जाए ना, थोड़ा बहुत रैंक वगैरह लेके वो पास हो जाए। RS ऑफिसर तो ना सही, लेकिन कम से कम कोई तो रैंक मिले, कोई तो पद मिले हमें भी, ताकि हम अपने घर वालों से कह सके कि उन्होंने जो भी किया हमारे लिए वो अच्छा किया था। हम यहाँ पर भेजे हैं तो हमारे जैसे छोटे भाई बहन है तो उनको भी अच्छे से पढ़ाएंगे, वरना जैसे हम रह गए ना तो उनका भी कोई भविष्य नहीं हो सकता इसके आगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जो भी कमाई थी वो हम पर लगा दी है। और वो भी यही बोलते हैं कि तुम अगर तुम्हारी जिंदगी सुधर गई तो हमारी भी सुधर गई, वरना तो जैसे थे वैसे आज भी हैं। इसलिए हम सरकार से उनकी हठधर्मिता को लेकर के कहते हैं कि वो थोड़ा संवेदनशील बने, और हमें जो भी कहा गया था जैसे स्थगित करने के लिए कहा गया तो स्थगित की जाए, ताकि हम वापस से तैयारी शुरू करें। कहीं ना कहीं इनकी आवाज में वो दर्द साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप तस्वीरों में इनकी तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है काफी ज्यादा, और जिस तरीके से यहाँ पर ये अभी युवा साथी वही हैं जो अपने परेशान हो रहे हैं, और इन्होंने अन्न छोड़ दिया है, जल छोड़ दिया है, और जिस तरीके से अब ये सारे युवा साथी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इनका भी कहना है कि एम्बुलेंस की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी ये हालत गंभीर होती जा रही है, इन लोगों की उम्मीद सिर्फ एक ही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन कर दे। आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन अब क्या सरकार इंतजार कर रही है उस चीज का कि कोई अनहोनी हो जाए? कि सरकार इंतजार कर रही है उस चीज का कि युवा साथी सारे के सारे अस्पताल में भर्ती हो जाएं? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, सवाल जो है किया जा रहा है सरकार से। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं हम लोग RS भर्ती परीक्षा को लेकर। बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।